Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 53 of Daily Current Affairs सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज, यूपीएसआई या फिर और भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ करंट अफेयर्स का, और बिल्कुल वो फॉर्मेट होता है जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देता हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स की आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को रोज़ वीडियोज़ देखते हैं इसके, तो आपको और कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। A person who never made a mistake never tried anything new। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये लाइन है कि जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता या फिर जिसने कभी गलती नहीं किया अपने जीवन में, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ चैलेंजिंग करेंगे तो आपसे गलती होगी। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आपको ये बात पता होगा। सब लोग कोशिश करते हैं कि वो परफेक्ट बन जाए, ठीक है, लेकिन गलती तो उनसे भी होती है, गलती तो सबसे होती है। एक लाइन इंग्लिश में बोला जाता है, टू अर्र इज ह्यूमन, मीन्स गलती करना इंसान का नेचर है, फितरत है। वो किसी से भी गलती हो सकती है, जाने में होती है, कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, लेकिन गलती तो हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब सिर्फ ये है, हमें ये सीखना है इस लाइन से कि हमें कोशिश करना है और गलतियों से डरना नहीं है, ठीक है। गलती अगर हम करेंगे तभी हम सीखेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय एयरफोर्स द्वारा किस मोबाइल ऐप को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द एस्पायरेंट्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज माई IAF। माई IAF एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यहाँ पे एक वर्ड है करियर, ठीक है। बहुत लोग इसको कैरियर पढ़ते हैं कि मैं अपने कैरियर को लेके बहुत चिंतित हूँ या फिर मैं अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कैरियर नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये जो कैरियर होता है CARRIER, ये स्पेलिंग होती है कैरियर की। कैरियर का मतलब होता है जिससे आप कुछ चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल के पीछे आपने देखा होगा वो कैरियर होता है, वो ये वाली स्पेलिंग होती है, वहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। ये होमोफोन्स हैं, ठीक है। तो लोग बहुत गलती करते हैं, ये ब्लंडर है बिल्कुल। तो करियर होता है ये बिल्कुल। अगर आप अपने करियर की बात कर रहे हैं, आप अपने जीवन के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। कैरियर यूज़ किया जाता है ढोने के सेंस में, किसी चीज़ को आप ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, कैरी से बना है कैरियर। रूट वर्ड है इसका कैरी, CARRY, कैरी। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने सोमवार को माई IAF नामक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत वायु भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह ऐप अभ्यर्थियों को करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो जो लोग भी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ग्रुप X या ग्रुप Y या फिर बोथ की, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब उनको कई जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जितने भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे, नई वैकेंसीज आएंगी या फिर कोई भी सिलेबस हुआ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ, सब कुछ उनको वहाँ पे एक जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है, ये किया जा रहा है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। ठीक है, बात आई है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इसका जो फाउंडेशन हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है, इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। आप यहाँ देख सकते हैं, नभ स्पर्शः दीप्तम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी, और ये ऑफिशियल लोगो है इंडियन एयरफोर्स का। और ये डिजिटल इनॉग्रेशन का टाइम का आपको देख सकते हैं, ये इनॉग्रेशन किया गया था माई IAF एप्लीकेशन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य का वन विभाग राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए 4 नए वन विकसित करेगा? Which state's forest department will develop 4 new forests to increase greenery in the state? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। दिल्ली में अभी कुल 12 जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, और 4 और बनाने की तैयारी की जा रही है। वो 4 कहाँ कहाँ बनेंगे? पहला बनेगा देरा मंडी में, दूसरा बनेगा जौनापुर में, तीसरा बनेगा आयानगर में, और चौथा बनेगा ममूरपुर में। ठीक है, यहाँ पे ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली को मैप में देख लेते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट गवर्नर बोलते हैं, स्पेलिंग होती है LIEUTENANT। मेरे मास्टर जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाया था, बहुत छोटा था मैं। स्पेलिंग बहुत ही इसकी कंफ्यूजिंग होती है, आप देख सकते हैं। लाई U + 10 + आंट, ऐसे याद कर सकते हैं, लाई + U + 10 + आंट, ये इसका ट्रिक है याद करने का। ल्यूटिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। फॉर्मेशन इसका किया गया था 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि दिल्ली कैपिटल भी है इंडिया की, तो कैपिटल का फॉर्मेशन कब किया गया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिखेंगे 1911। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की, इंडिया की। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब ये होता है एक सदनीय। ठीक है, लेजिस्लेचर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकैमरल, दूसरा होता है बाईकैमरल। यूनिकैमरल को हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय, और बाईकैमरल को हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय, मतलब कि जहाँ पे 2 सदन होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों जहाँ पे होगा उस स्टेट को बोलेंगे कि दैट स्टेट इज बाई कैमरल। ठीक है, वहाँ पे बाई कैमरल द्विसदनात्मक शैली है वहाँ पे, या फिर प्रकार है। तो दिल्ली कैसा है? यूनिकैमरल है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? विधानसभा है, यहाँ पे सिर्फ विधायक होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली है। और सीट्स कितनी है टोटल? यहाँ पे 70 सीट है। बात करें लोकसभा सीट्स की, तो यहाँ पे 7 सीटें हैं। राज्यसभा सीट्स हैं 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 11, लैंड एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर, और रैंक है इसका 31वां रैंक है इसका टोटल स्टेट्स की बात करें तो। नेशनल पार्क्स, नेशनल जूलॉजिकल पार्क और डियर पार्क, ये 2 पार्क हैं यहाँ पे। कैनाल्स एंड रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे यमुना रिवर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर होगा यमुना। ठीक है, और साहिबी रिवर, आगरा कैनाल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के कितने एसएजी को हाल ही में सेना प्रमुख द्वारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी एसएजीज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैव बीन ऑनर्ड विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट एप्रिसिएशन बाय आर्मी चीफ रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 51। यहाँ पे एसएजी का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल एक्शन ग्रुप। ये ग्रुप काम करता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अंतर्गत। एनएसजी का काम क्या होता है? ये एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है, मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये एक कह सकते हैं संगठन है, ठीक है। आर्म फोर्सेस का ही एक पार्ट है ये, जो कहीं पे अगर आतंकवादी घटना घटती है तो वहाँ पे ये लोग जाके कॉम्बैट करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो ये अवार्ड जो है आतंकवाद के से डटकर मुकाबला करने के लिए दिया जाता है, तथा ये जो कमांडो जिनको ये मिला है उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी दिया गया है, और जो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट जाके उन्होंने जो काम किए हैं, तो उसके लिए भी ये अवार्ड उनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और वो कौन है? उनका क्या नाम है? जनरल मनोज मुकुंद नारावने। बात आई है आर्मी की, तो आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 में। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका फाउंडेशन हुआ था, इंडियन आर्मी का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। इसका मोटो है सेवा परमो धर्म, सर्विस इज आवर ड्यूटी। आर्मी डे कब मनाया जाता है? अब आप में से बोलेंगे कि 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था तो 1 अप्रैल को आर्मी डे मनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, क्योंकि इसी दिन 1949 को भारत के पहले आर्मी चीफ बने थे केएम करियप्पा, ठीक है। और इन्होंने इंग्लिश कमांडर सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर के बाद पहला जो है कार्यभार इन्होंने संभाला था एज एन आर्मी चीफ, ठीक है। तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी करंट अफेयर्स के साथ साथ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको मतलब घबराएं नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है या फिर बहुत बड़ा, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एक एक मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में बता दिया है, ठीक है। आगे मैं इंडियन नेवी को भी कवर कर दूंगा। ये इमेज में देख सकते हैं आप, ये है आर्मी चीफ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस कंपनी ने प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास के लिए भारत के युवाओं के लिए एक डिजिटल लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? Which company has launched a digital learning portal for India's youth for technology and professional development? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है आर्मोंग, न्यूयॉर्क, USA में, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? वो है अरविंद कृष्णा, और इसकी जो स्थापना की गई थी 16 जून 1911 को की गई थी। आप याद रखेंगे, अगर मैंने आपसे बोला कि 1911 तो आपसे मैंने एक ट्रिक बताया था कुछ पहले वीडियोस में। एक होता है लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, एक ट्रिक होता है, एक रूल होता है कनेक्टिंग द डॉट्स का, ठीक है। अगर आपको एक चीज कहीं मिलती है तो उसको आप दूसरे चीजों के साथ रिलेट करके याद रखेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं। अगर अब बात आई है 1911 की, तो 1911 से अभी अभी मैंने पीछे किसी क्वेश्चन में आपको कुछ बताया है इन्फॉर्मेशन। क्या बताया है मैं आपसे बता देता हूँ। 1911 को दिल्ली जो है, दिल्ली को राजधानी के रूप में मतलब स्थापित किया गया था, ठीक है। दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी थी 1911 में, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं इससे रिलेट करके। और जैसे ही अभी 1911 को मैंने बताया आपको, 16 जून 1911 को
IBM की स्थापना हुई थी। तो आप इन दोनों चीज़ों को अगर याद करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो इन दोनों को रिलेट करके याद करें, ठीक है। दोनों को एक साथ रखें दिमाग में, कभी भूलेगा नहीं। IBM के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो उनका क्या नाम है? चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, NRA के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करने के लिए भारत के 700 जिलों में कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी सेंटर्स विल बी सेट अप इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर NRA? ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1000 सेंटर्स को बनाया जाएगा। अभी पीछे कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यूनियन कैबिनेट, जिसको लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने, जिसमें ये बात की पुष्टि हो गई है और उसको अप्रूवल मिल गया है कि अब ग्रुप B, C, D यानी कि SSC, बैंक, रेलवे या फिर जो भी इस तरीके के एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए सिर्फ अब एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कौन कराएगा? NRA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो इसके लिए 700 जिलों में, टोटल कितने जिलों में? 700 जिलों में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इंडिया में, तो टोटल है 739। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि 2 बना दिए जाएं, 3 बना दिए जाएं, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा होगा तो वहां पे 1 नहीं 2 बना दिया जाएगा, लेकिन टोटल जो बनाने की बात कही गई है वो 1000 की गई है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की है, ठीक है। तो और ये जो सारे एग्जाम्स होंगे वो 12 लैंग्वेजेस में, 12 भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने बताया, NRA का फुल फॉर्म होता है। और अगर आप SSC, बैंक, रेलवे इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है कि क्या क्या जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे कैसे चेंज हुई हैं। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें कैबिनेट डिसीजन है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनियन कैबिनेट का डिसीजन आया था 19 अगस्त 2020 को, और मैंने करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो में आपको बताया भी था इसके बारे में। ये रिक्रूटमेंट रिफॉर्म टेकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लोजर टू द पीपल, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ NRA टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। NRA जो है वो सेटअप कर रहा है CET करवाने का। और इसमें क्या क्या होगा? क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अ मल्टी एजेंसी बॉडी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को सही ढंग से, उसको सुचारू रूप से करवाने के लिए NRA का गठन किया जा रहा है। NRA टू कंडक्ट CET टू स्क्रीन कैंडिडेट्स एट द फर्स्ट लेवल ऑफ SSC, RRB, IBPS, जो पहला टायर होता है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। सेपरेट ऑनलाइन CET फॉर ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी, मतलब ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा, 10+2 के लिए अलग एग्जाम होगा, और हाई स्कूल के लिए मतलब 10th के लिए अलग होगा, जैसा कि पहले भी होता था, लेकिन वो एक साथ हो जाता था कभी कभार। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल ही अलग अलग कराया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से भीड़ भी कम होगी। जैसे जो हाई स्कूल का डाला है वो सिर्फ हाई स्कूल का ही वहाँ पे जाके करेगा, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन के लिए, तो उस तरीके से कैटेगराइज करके किया जाएगा। CET टू बी कंडक्टेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंश्योरिंग ईज ऑफ एक्सेस फॉर रूरल यूथ, वुमेन एंड डिसएडवांटेज कैंडिडेट, उनके जिले में जाके, इसलिए इसकी स्थापना हर जिले में की जा रही है, ताकि जो बच्चे सुविधाओं के अभाव में वो शहर में या अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर उनको जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब उनके डिस्ट्रिक्ट में ही ये एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस समुद्र में तुर्की ने प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार की खोज की है? इन विच सी तुर्की हैज डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी में अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की जो है वो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, जिसकी कैपिटल है अंकारा, और इसकी करेंसी है तुर्किश लीरा, ऑफिशियल लैंग्वेज है तुर्किश, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल। और जैसे ही इस्तांबुल का नाम आया तो कनेक्टिंग द
डॉट्स की अगर बात करें हम, तो इस्तांबुल से, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इस्तांबुल में एक हाया सोफिया नाम का मस्जिद है जिसमें 86 साल के बाद नमाज पढ़ा गया। ठीक है, तो इस्तांबुल जो है वहाँ कहाँ का एक लार्जेस्ट सिटी है, तुर्की का, ये आप याद रखेंगे बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कनेक्टिंग द डॉट्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करें अपने लाइफ में। जब आप पढ़ाई कर रहे हो खास करके, तो आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं रेकेप तय्यिप एर्दोगन। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विच आईपीएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज VSK कौमुदी। ठीक है, VSK कौमुदी जो है वो आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको कि नियुक्त किया गया है स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द करंट या फिर प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका आंसर है अमित शाह। ये इमेज में आप देख सकते हैं इनको, इनका नाम है VSK कौमुदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा रोपवे किस नदी पर जनता के लिए खोला गया है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस विच रिवर हैज बीन ओपन्ड फॉर द पब्लिक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो रोपवे इस तरीके का कुछ होता है, आप देख सकते हैं, इसको केबल कार भी बोलते हैं। इसको केबल कार भी बोलते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे जो है जनता के लिए खोला गया, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे इसको बनाया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो कुल लागत लगा है वो लगा है 56 करोड़ 56 करोड़ रुपए लगा है और तकरीबन इसको 11 साल का समय लगा है इसको बनने में। गुवाहाटी में, मतलब असम का एक शहर है गुवाहाटी, वहां पे ये बना है। अगर सिटी की बात करें तो ये इस तरीके का कुछ रोपवे होता है, इसको केबल कार भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 7 लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 7 रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। चाइना ने गाओफेन 7 नामक एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है? विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सामाजिक कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा थावर चंद गहलोत। ठीक है, ये 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो एक्ट बना था ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2019, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज याकूब कोयूर। याकूब कोयूर दक्षिण कन्नड़ के एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं जिन्होंने एक सरकारी स्कूल में मैथ्स का लेबोरेटरी बनाया था। ठीक है, और जिसकी वजह से इनको नॉमिनेट किया गया है और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा आउट ऑफ 47 टीचर्स। 47 टीचरों ने इसके लिए आवेदन किया था और जिसमें कि इनका नाम चुना गया है याकूब कोयूर का। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में किस दिग्गज फिल्मकार का निधन हो गया है? विच वेटरन फिल्म मेकर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 रिसेंटली?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एंटनी भास्कर राज। इनको शॉर्ट फॉर्म इनका नाम का है AB राज बोलते हैं इनको। एक मलयालम मूवीज के डायरेक्टर थे और इनका 23 अगस्त 2020 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया, मतलब दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? इनको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन मलयालम। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे रोज पूछता हूं वीडियो के एंड में। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर है 22 अगस्त। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कितने वर्षों के बाद हाल ही में हाजिया सोफिया में नमाज आयोजित की गई? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द नमाज वॉज हेल्ड इन हाजिया सोफिया रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है 86 वर्षों के बाद हाया सोफिया में नमाज आयोजित की गई। आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा रोपवे किस नदी पर जनता के लिए खोला गया है? इंडिया लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस विच रिवर हैज बीन ओपन्ड फॉर द पब्लिक? और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स द्वारा किस मोबाइल ऐप को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? Which mobile app has been launched by Indian Air Force to provide career-related information to the aspirants? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई फीडबैक देना है या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं help@theexamcode.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे और भी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।